नमस्कार सभी को। आज हम आपके सामने वर्ल्ड जीके और एस्ट्रोनॉट से हम लेकर के आए हैं। तो अरुण, वरुण और प्लूटो जो हैं उनके बारे में हम विस्तृत जानकारी से लेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आजकल हर पेपर में बड़ी गहराई से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, जिनसे हमें यह लगता है कि हमने बहुत कम पढ़ा है और हमें उस लेवल का भी पढ़ना पड़ेगा जिस लेवल पे आजकल इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि लेवल को हमें ग्रोथ करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आपके सामने जो हैं अरुण, वरुण एवं प्लूटो, इनके बारे में हम थोड़ा सा पहले रीड करेंगे, फिर इसी में से क्वेश्चनिंग आपसे मैं करूँगा। आप वीडियो को रोक करके अपना जो नोट्स आप तैयार करते हो वो आपने अच्छे से करने हैं। सबसे पहले, अरुण सूर्य से दूरी के अनुसार सातवां तथा ग्रहों के आकार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पता चल गया, दूरी के अनुसार तो सातवां और ग्रहों की दृष्टि के अनुसार तीसरा। अरुण ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। ये विलियम हर्शेल जो है ये अरुण ग्रह की खोज करता है, डिस्कवर इन्होंने किया था 1781 में। अरुण ग्रह का अक्षीय झुकाव 97 अक्ष 7 मिनट है और अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो जो हमारा वरुण है अरुण है उसको हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 84.07 वर्षों का समय लेता है। अरुण ग्रहों की सामान्य दिशा से विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करता है। ध्यान से पढ़िए इस लाइन को, वेरी इंपॉर्टेंट है। अरुण ग्रहों की सामान्य दिशा से यानी कि पश्चिम से पूर्व चलते हैं सभी, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर 17.9 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है। अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में एवं सूर्यास्त पूर्व की दिशा में होता है, यानी कि जो हमारा पृथ्वी पे होता है उससे उल्टा होता है। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को ध्यान देना है कि अरुण ग्रह पर सूर्य उदय पश्चिम में होता है, पृथ्वी पे तो पूर्व में होता है, और सूर्य अस्त पूर्व में होता है, हमारे यहाँ तो पश्चिम में होता है अस्त। इसके बाद देखिए, इस ग्रह पर वायुमंडल काफ़ी सघन है जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया है। आपके पेपर में आ सकता है कि अरुण ग्रह पर कौन कौन सी गैसों का संघनन पाया जाता है, तो इनमें से एक जो है गलत दे देंगे और कहेंगे कि इनमें से कौन सी सही नहीं है, कौन सी सही नहीं है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया। सूर्य से दूरी होने के कारण यह काफ़ी ठंडा है। ये ध्यान रखना है कि ये बहुत दूर है इसलिए ठंडा है। दूरदर्शी से देखने पर यह नीला हरा यानी कि ब्लू ग्रीन दिखाई देता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लू ग्रीन ग्रह कौन सा दिखाई देता है? ब्लू ग्रीन कौन सा दिखाई देता है? नीला हरा यानी कि सूर्य से काफ़ी दूर है, ठंडा है। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है और ये अरुण ग्रह की हम बात कर रहे हैं। अरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या 27 है। उपग्रह कितने हैं? 27। शनि ग्रह की भांति अरुण ग्रह के भी चारों ओर वलय रिंग है। ध्यान रखना, शनि ग्रह के चारों ओर क्या है? रिंग है, एक वलय है। इसी प्रकार अरुण ग्रह के चारों ओर भी रिंग है। अरुण ग्रह से दूरी के अनुसार इनके वलय यानी कि जेटा 6, 5, 4 यानी कि अल्फा, बीटा, ईटा, गामा, डेल्टा, बेमटा, इम्सियान इत्यादि हैं। ये नासा का वोयेजर 2 अरुण ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वोयेजर 2 किस ग्रह के अध्ययन के लिए नासा द्वारा भेजा गया था? तो वो अरुण ग्रह। आगे देखिए, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इनको क्योंकि अभी मैं इन्हीं में से क्वेश्चनिंग करने वाला हूं। अब हम पढ़ रहे हैं वरुण। अरुण हमने पढ़ लिया, वरुण देखिए। वरुण क्या है? नेपच्यून बोलते हैं इसको। ग्रह की खोज जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गाले
जोहान गाले ने 1846 में की थी। जोहान गाले ने 1846 में की थी, जो जर्मनी का था। वरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 164.81 वर्ष लगाता है, यानी कि 164.81 ईयर्स लगाता है सूर्य के चारों चक्कर लगाने में। वरुण ग्रह के दिन की अवधि 16 घंटे है, हमारे यहाँ तो 12 घंटे है, तथा इसका अक्षीय झुकाव 28 अंश और 48 मिनट है। सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। पूरे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है, और वो लेटा हुआ ग्रह था। इसका औसत तापमान 48 के है, -2 to 8 डिग्री सेल्सियस है। वरुण ग्रह के वायुमंडल का संगठन की बात करें तो इसमें भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें पाई जाती हैं। वरुण ग्रह के 14 उपग्रह हैं। कितने हैं भाई? 14। वरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 14। इनमें ट्रिटोन एवं मेरिड प्रमुख हैं। 2 प्रमुख ग्रह हैं, आ भी जाए पेपर में। ट्रिटोन और मेरिड किसके उपग्रह हैं? तो वरुण ग्रह के हैं। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाया जाने के बाद 2006 से वरुण ही सौरमंडल का दूरस्थ ग्रह माना गया है। वरुण जो है सौरमंडल का सबसे दूर वाला ग्रह है। मैं दिखाऊंगा आपको पिक्चर, अभी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इनके बारे में। दूरस्थ यानी कि बहुत दूर है। अब हम बात करते हैं प्लूटो की। प्लूटो सभी सौरमंडलीय पिंडों में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है। ठीक है, सूर्य से सर्वाधिक दूरी पे कौन है? प्लूटो। प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टोम्बेग, ठीक है, क्लाइड टोम्बेग ने की थी। इसे सौरमंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। सौरमंडल का सबसे छोटा और 9वां ग्रह कौन सा है? प्लूटो। परंतु 14 से 25 अगस्त के बीच में प्राग चेक गणराज्य में 2006 में एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU 26वीं महासभा में प्लूटो के बारे में उन्होंने प्लूटो को बोना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। ठीक है, प्लूटो को किस ग्रह में डाल दिया? ड्वार्फ की श्रेणी में डाल दिया। बोना ग्रह है प्लूटो तो, क्योंकि प्लूटो की कक्षा वरुण की कक्षा से ओवरलैप करती है। क्या करती है? ओवरलैपिंग करती है। प्लूटो के 5 ज्ञात उपग्रह हैं। प्लूटो के उपग्रह कितने हैं? 5। प्लूटो की दूरी के अनुसार इसकी स्थिति है चारोन, स्टिक्स, निक्स, केरबेरोस और हाइड्रा। चारोन प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह है। प्लूटो को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 247.7 ईयर का समय लग जाता है। माना जाए, देखा जाए तो 1930 से लेकर के आज तक शायद इसने एक चक्कर भी पूरा नहीं किया है। ठीक है, प्लूटो के वातावरण में नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य रूप से पाई जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ भाई, आपके सामने यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में खाली स्थान लेता है। कितने वर्ष लेता है? यूरेनस 84 साल, 18 साल, 36 साल, 48 साल। तो ये क्वेश्चन जो है BPSC 2000 में आया था, तो इसका राइट आंसर है 84 साल लेता है। वरुण जो है यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 84.07 वर्षों का समय लेता है, जबकि अपने कक्ष पर 17.9 घंटों में एक चक्कर पूरा कर लेता है। अपने अक्ष पर तो 17.9 घंटे और सूर्य के चारों ओर 84.07 वर्ष लेता है। अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसके बारे में फैक्ट डाल लेते हैं। Discovered in 1781 by William Herschel, it was the first planet found using a telescope. टेलीस्कोप पर सबसे पहले इसको यूज किया गया था। ऑर्बिट एंड रोटेशन क्या है? 84 अर्थ ईयर्स रोबिट द सन। ठीक है, इट हैज ए रेट्रोग्रेड
अपोजिट रोटेशन कंपेयर टू मोस्ट प्लेनेट एंड द रोटेशन ऑन इट्स साइड, यानी कि उल्टी दिशा में ये बहता है, चलता है, रोटेट करता है। एटमॉस्फेयर एंड कंपोजिशन प्राइमरली कंपोज्ड टू वाटर, अमोनिया एंड मीथेन आइस ओवर ए रॉकी कोर, इट इज नाउ एज द कोल्डेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। सबसे ठंडा ग्रह के रूप से भी कोल्डेस्ट सिस्टम है, इसका एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन कैसा है, कोल्ड है। मून एंड रिंगिंग, यूरेनस हैज़ 27 नाउ मून्स, यानी कि उसके उपग्रह कितने हैं, 27 हैं, और जिसके अंदर हैं मिरांडा, टिटानिया एंड एरियल, एंड 13 फ्रेंड्स डार्क रिंग भी है भाई इसके अंदर। एक्सप्लोरेशन में हम नासा की बात करें तो नासा ही है जिसने 1986 में इसको रिपोर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, वर्ष दीर्घतम होता है सबसे बड़ा, प्लूटो पर, नेपट्यून पर, गुरु पर, पृथ्वी पर। तो इन दोनों के बारे में तो हम पढ़ ही नहीं रहे, इन दोनों में से आप बताइए कौन सा है। ये बीपीएससी प्री 1994 में आया था। आपका राइट आंसर है प्लूटो, ए ऑप्शन राइट है। प्लूटो सभी सौरमंडलीय पिंडों में से सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है, अतः यह सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय लेता है, 247.7 अर्थ ईयर लगाता है। ठीक है, इसलिए इसको दीर्घवृत्त के रूप में जाना जाता है। अब प्लूटो के बारे में जानेंगे। प्लूटो की खोज 18 फरवरी 1930 को कोलाइड टोम्बो ने की थी। यह नेपट्यून की कक्षा से ओवरलैपिंग करता है, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। बोना ग्रह माना गया था 2014 और 15 अगस्त के बीच में जो संगोष्ठी हुई थी, उसके अंदर इसको AIU ने इसको बोना ग्रह का नाम दे दिया था। कक्षा और सूर्य की परिक्रमा, प्लूटो को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 248 वर्ष लगते हैं। इसकी कक्षा अत्यधिक अंडाकार यानी कि इलिप्टिकल है, जिससे यह कभी कभी नेपट्यून से भी अधिक सूर्य के करीब आ जाता है। इसके बाद इसका वातावरण की बात करें तो इसके वातावरण में नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड है और नीचे चट्टानी परत पाई जाती है। वातावरण बहुत पतला है यहाँ पे। उपग्रह चंद्रमा की बात करें तो 5 उपग्रह इसके हैं, जिनमें से चारोन सबसे बड़ा है, और स्टिकनिक्स के बारे में जानते हैं। ये है आपके सामने पूरा ब्रह्मांड। तो सबसे पहले सन यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है ना, एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ठीक है, इसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, ये है वो प्लूटो जिसके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं, और मैकवे, ये है क्यूपर बेल्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इरिस जिसके नाम से हम जानते हैं, आउटर लेयर है वो। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? वही बार बार रिपीट हो रहा है। तो यूरेनस, वरुण, बृहस्पति, प्लूटो। तो हम इसके बारे में तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो आपने अपना आंसर नोट कर लेना है। अभी मैं आंसर की तरफ चल रहा हूँ। 2004 में प्री एग्जाम में आया था ये। तो सबसे ज़्यादा सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय वरुण ग्रह लेता है, और सूर्य की परिक्रमा करने में उपरोक्त ग्रहों का समय निम्नलिखित है। देखिए, सिर्फ इन चारों के बारे में बताया गया है यहाँ पे। प्लूटो 247.7, वरुण 164.8, अरुण 84.07, बृहस्पति 11.86 वर्ष लेता है। प्लूटो वर्ष 2006 से इसको हटा दिया गया था। ठीक है, इसको बोना ग्रह के रूप में जाना जाने लगा। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सोलर सिस्टम है, अब पिक्चर थोड़ी सी इसमें कवर अप नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है हमने अभी पढ़ा था 2012 में, ये MPPCS प्री में आया था। यदि आपने देख लिया तो हम आगे बढ़ते हैं।
इसका आंसर है सी, बोना ग्रह के रूप में जिसको जाना जाता है। 14 से 25 अगस्त 2006 चेक गणराज्य की जो मध्य प्रयाग में एक संगोष्ठी हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU, जिसमें 26वीं महासभा की बैठक हुई थी और प्लूटो को ग्रह से हटा करके उसको छोटे ग्रह की श्रेणी में डाल दिया था। ग्रहों की संख्या नई मान्यता के अनुसार 9 से घटाकर 8 हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? प्लूटो, शुक्र, मंगल, बुध। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बोना जिसको बोला जाता है। पूर्व मान्यता के अनुसार सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह प्लूटो है, जिसका व्यास 2274 किलोमीटर है या 1413 मील है। उल्लेखनीय है कि प्लूटो को अब ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। अंततः अब इस प्रश्न का उत्तर बुध होगा। ये ऑब्जेक्शन आ गया था, ऑब्जेक्शन के बाद इसको बुध मान लिया गया था कि क्योंकि वो बुध, प्लूटो तो ग्रह है ही नहीं, उसको हटा दिया था, तो इसलिए 1991 में ये आया था। तो 91 में तो था ही, वो तो 6 में हटाया गया था, तो इसका आंसर प्लूटो ही है। अब यदि आ जाए तो अब बुध है। ये है प्लूटो, ये था, और इसका आकार दिखने के लिए, ठीक है ना, पहले ये था, अब ये हो गया है, ये प्लूटो है। ध्यान से देखिए इसकी पिक्चर को। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपट्टून, मार्स, जुपिटर, सटर्न, बताइए। तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है वो है आंसर ए जो है सबसे ठंडा ग्रह है नेपट्टून। कौन है? नेपट्टून। आप जो क्वेश्चन में पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग बताओगे, क्योंकि ठंडा गर्म तो और भी हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे। हमारे सौरमंडल में सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपट्टून। नेपट्टून के सूर्य से सर्वाधिक दूरी होने के कारण इसे सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। यहाँ की सतह का तापमान जो है -228 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? अभी हमने पढ़ा था, वही इसका आंसर है। नेपट्टून, वरुण, प्लूटो, यम, बृहस्पति, या कभी वरुण कभी यम। तो IAS प्री में 2002 और 5 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपने इसका आंसर जो है बड़ी सोच समझ के आपने देना है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार पूछा जा रहा है ये, और IAS की परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह है, आमतौर पर प्लूटो को माना जाता है। इसकी कक्षा नेपट्टून की कक्षा के अंदर स्थित होने के कारण कभी कभी नेपट्टून सौरमंडल का सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह हो सकता था। नेपट्टून वर्ष 1979 से लेकर के 1999 तक सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर था, लेकिन 11 फरवरी 1999 के पश्चात से अगले 228 वर्षों तक प्लूटो ही सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह रहेगा। वर्तमान में सूर्य से इसकी दूरी 5913 मिलियन किलोमीटर है। कितनी है भाई? 5913 मिलियन किलोमीटर है, जबकि नेपट्टून की 4497.1 मिलियन किलोमीटर है। अतः कहा जा सकता है कि सौर जगत का सबसे दूरस्थ ग्रह नेपट्टून है, वरुण है, तो कभी प्लूटो, यम है। प्लूटो ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से हटाए जाने के बाद 2006 से इस प्रश्न का उत्तर वरुण हो गया। यह ध्यान रखना, 2006 के बाद वरुण है, और उससे पहले कौन था? कभी वरुण कभी यम। कभी वरुण कभी यम इसका आंसर था, लेकिन 2006 के बाद फिर इसका प्रॉपरली वरुण हो गया है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा प्लूटो के हैं, बृहस्पति के हैं, शुक्र के हैं, बुध के हैं। तो इनके बारे में तो हम पढ़ ही नहीं रहे। किसके हैं? मेंस में आया था ये, LDA UP UDA के मेंस में 2010 में आया था ये। तो आंसर ए है आपका। प्लूटो सौरमंडल का सबसे बौना ग्रह है। इसके 5 ज्ञात उपग्रह हैं। प्लूटो से दूरी के अनुसार क्रमशः नज़दीक से दूर इसकी स्थिति है चारोन, स्टिक्स,
निक्स, बेरबेरोक्स और हाइड्रा, चारों इनमें सबसे बड़ा है। जबकि बृहस्पति के लगभग 75 से अधिक उपग्रहों की खोज की जा चुकी है और बुध और शुक्र के अब तक ज्ञात उपग्रह नहीं है। ये हमारा सूर्य है और प्लूटो का रिंग बना करके यहाँ दिखाया गया है। प्लूटो को 1930 में खोजा गया था, लेकिन आज तक उसने सूर्य की एक पूरी परिक्रमा भी पूरी नहीं की है। इस छोटे से बौने ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में पूरे 248 साल लगते हैं और अब तक उसने केवल अपनी यात्रा का 1/3 हिस्सा ही तय किया है। वैज्ञानिकों के अनुसार 2178 में प्लूटो पहली बार सूर्य के एक पूर्ण परिक्रमा पूरी करेगा। आशा करता हूं कि आपको अरुण, वरुण और नेपट्टून, प्लूटो के बारे में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और यदि आपको अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करें। आप आनंद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर इट, लिसन फॉर मी।